नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। वक्त है सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए। श्रीहरिकोटा से आ रही एक बड़ी खबर, जहां इसरो आज स्पेस वर्ल्ड में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और इसरो ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने जा रहा है। स्पेस में भेजे जा रहे सभी सैटेलाइट का कुल वजन 5,805 किलोग्राम है और इस मिशन को वन वेव इंडिया नाम दिया गया है। ये लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से हो रही है, जिसमें इसरो के 43.5 मीटर लंबे LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह लॉन्च पैड चंद्रयान 2 मिशन समेत अब तक 5 सफल लॉन्चिंग कर चुका है और आज इसकी छठी उड़ान है। -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. -30 seconds to go. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। First stage performance normal. Here from the mission control center we can feel the vibrations of the launch. दोनों S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर। Generating a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum with S200 motors thrusting Plus currently. 1 minute. S200 मोटर जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसका एक मोटर का प्रणोदक करीब 200 टन का होता है। इस दौरान यह कुल 12,000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S200s are 26 meters long and 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. अब कोर चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The core L110 and the two S200 boosters all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S200 का पृथक्करण। 200 stages are separated. जी हाँ, S200 बूस्टर्स को सेपरेट कर दिया गया है तथा L110 या चरण प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। On your TV screens, the visuals from the onboard camera showing the separation event of the और S200 हमारे सहयोगी boosters. डी राघवन इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके। राघवन, ये एक और नया कीर्तिमान, ये भारत के नाम अपने आप में बेहद खास। जी बिल्कुल, देखिए इसकी खासियत ये है कि इसमें जिस रॉकेट प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है GSLV Mk3 या फिर इसे अब LVM-3 भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रॉकेट है फ्यूचर सैटेलाइट लॉन्च के हिसाब से। एक कमर्शियल आर्म है वन वेब, जिसके साथ अमेरिका और इंडिया ने एक ये सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स की
लॉन्च प्रक्रिया को शुरू किया है। पहले भी एक लॉन्चिंग इसकी अमेरिका से हो चुकी है और ये कह सकते हैं इस कड़ी में ये दूसरी कोशिश है। जो लिफ्ट ऑफ जिस तरह से सफल हुआ है और जो पथ है रॉकेट का, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वो सारी जो कह सकते हैं कि जो बुक में लिखा हुआ है उस तरह से ये सटीक प्रक्षेपण होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। जो वन वेब सीरीज है ये कमर्शियल, जैसा हमने बताया कि कमर्शियल लॉन्चिंग हो रही है, तो एक पूरे वर्ल्ड की मैपिंग के लिए ये सैटेलाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। और बड़ी बात यह है कि इस पर इसरो जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। पहले हम देखते थे कि बहुत मिनिमम लॉन्चेस इसरो की तरफ से होती थी, लेकिन अब एक साथ इतनी सारी लॉन्चेस, कम से कम 12 महीने में 50 से ज्यादा लॉन्चेस हम कर पा रहे हैं। तो एक बहुत कितनी तेजी से इसरो का विकास स्पेस फील्ड में हो रहा है, ये चीज भी हमें नजर आ रही है। जी, तो जैसे हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जो लॉन्च है धीरे धीरे अपने थर्ड स्टेज की ओर जा रहा है। फर्स्ट स्टेज हो चुका है, सेकंड स्टेज में हम देख रहे हैं कि ये पहुंच चुका है। जैसे सेकंड स्टेज खत्म होगा उसके बाद फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा। और आपको बताएं जमीन से करीब 450 किलोमीटर आकाश में ये जो सैटेलाइट्स हैं आप देख पा रहे हैं, जो सामने आप देख रहे हैं कि सीरीज ऑफ 36 सैटेलाइट्स हैं, उनको एक एक उनके जगह पे ऑर्बिट पर इसको स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं ऐसे करीब आज जब ये लॉन्च होने के बाद सक्सेसफुल लॉन्च हो जाएगा, 36 जो ऐड हो जाएंगे तो वन वेव के टोटल 600 से भी ज्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो आसमान में, अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। जिसके बाद इसी साल आखिर में वन वेव पूरे दुनिया में आप कह सकते हैं कि इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कर पाएगा। खासतौर पर जो सो पहाड़ी इलाके हैं, कैसे जो आइलैंड्स कह सकते हैं, समुद्री इलाके हैं, जो सुदूर दूर इलाके होते हैं जहां पर कि इंटरनेट सेवा नहीं पहुंच पाती है, मोबाइल सेवा नहीं पहुंच पाती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। अब वहां पर भी अब वन वेव के इन जो कॉन्स्टलेशन यानी कि जो सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स है उसके जरिए वो अब पूरे दुनिया में इंटरनेट सेवा दे सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर कोई इनकी सर्विस ले सकता है। आप देखिए जैसा मैं बता रहा था, सेकंड स्टेज पूरा हो चुका है, अब थर्ड स्टेज में आ चुका है। अब वो फाइनल स्टेज है जब जो ये यान है, जो रॉकेट है, अब इन 36 सैटेलाइट्स को अपने अपने कक्षा में स्थापित करने जा रहा है। तो टोटल आप समझ लीजिए कि भारत को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसरो को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो 70 सैटेलाइट्स का था। 36 सैटेलाइट्स पिछले साल 2022 में अक्टूबर में लॉन्च हो चुके हैं। उसके बाद ये दूसरा बचा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 36 सैटेलाइट और इसरो ने यहां पर इस वक्त आकाश में भेजे वन वेव के। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय कंपनी जो है भारतीय एंटरप्राइजेस, वो भी इस वन वेब में एक मेजर इन्वेस्टर है। तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय एक कह सकते हैं कंपनी का भी योगदान है जो पूरे दुनिया में आने वाले वक्त में इंटरनेट सेवा देगा। और इसका जो प्रतिद्वंदी आपको नजर आएगा वो है एलन मस्क, क्योंकि उनकी कंपनी भी इसी तरह से अपने सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स के जरिए पूरे दुनिया में इंटरनेट सेवा देती है। जो उसके बाद अब वन वेब भी आ जाएगा जिसमें एक भारतीय कंपनी भी सम्मिलित होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।